हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम मेमोरी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। सो लेट अस स्टार्ट विथ द टॉपिक। तो अर्ली व्यूज ऑफ मेमोरी क्या था, हम मेमोरी को एज ए रिप्रोडक्शन देखा करते थे। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट है जैसे कि हर्मन एबिंगॉस, वो क्या बिलीव करते थे कि मेमोरी एक स्टोरेज सिस्टम की तरह है। हमने पढ़ा था ये पिछले वीडियोस में कि मेमोरी कैसा है, एक स्टोरेज सिस्टम की तरह है। ठीक है, तो उनके हिसाब से क्या होता था कि मेमोरी सिंपली इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगी और उसको वैसा की वैसा ही रिप्रोड्यूस कर देगी, जो भी हमने लर्न किया है उसको। तो जो भी आपने लर्न किया वो एग्जैक्टली वैसा कि वैसा आपको याद आ जाता है, ऐसा कौन, हर्बन एबिंगॉस मानते थे। ठीक है, तो इफ द रिकॉल्ड इंफॉर्मेशन वाज स्लाइटली डिफरेंट इट वाज कंसिडर्ड एज एरर और मेमोरी फेलियर। तो क्या मानते थे कि अगर जो इंफॉर्मेशन है उसमें थोड़ा सा भी एरर है तो हम क्या मानते थे कि मेमोरी का फेलियर हो गया है। ठीक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आप गलत रिकॉल कर रहे हो, कुछ डिफरेंट मेमोरी इंफॉर्मेशन रिकॉल कर रही है, तो एरर इन मेमोरी है या मेमोरी का फेलियर हो चुका है। तो ये जो व्यू था, इट ट्रीटेड मेमोरी एज अ पैसिव प्रोसेस लाइक कीपिंग बुक्स इन अ स्टोर हाउस। इस व्यू ने मेमोरी को कैसे ट्रीट किया कि मेमोरी एक पैसिव प्रोसेस की तरह, जैसे कि हम बुक्स को बस रख देते हैं स्टोर हाउस में, वैसे ही मेमोरी बस रहती है हमारे दिमाग में, और जब हमको जरूरत पड़ती है तब हम उसको वैसा के वैसे रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पूरा पैराग्राफ एकदम याद कर लिया है और लेटर अगर आप एक भी वर्ड उसका भूल गए, तो इट वाज कंसिडर्ड अ मिस्टेक और अ फेलियर, कि मेमोरी का फेलियर हो गया इसलिए आप वो वर्ड भूल गए हो, ऐसा पहले माना जाता था। उसके बाद आए बार्लेट, और बार्लेट का व्यू आया कि मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्शन, मेमोरी किस हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो 1930 में जो फेडरिक बार्लेट थे उन्होंने इस आइडिया को चैलेंज किया। तो जो हमने मेमोरी एज ए रिप्रोडक्शन पढ़ा था उसको इन्होंने चैलेंज किया है मेमोरी एज ए कंस्ट्रक्शन से। उन्होंने कहा कि मेमोरी पैसिव नहीं होती, वो एक्टिव होती है और वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो इनके हिसाब से जब भी हम कुछ चीज को रिमेम्बर करते हैं हम उसको रीबिल्ड कर रहे होते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमारे बिलीफ के हिसाब से। तो कुछ भी जब हम उसको रिमेम्बर करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, अगर हमें कुछ चीज याद है तो हम क्या कर रहे हैं, हम वापस उस चीज को रीबिल्ड कर रहे हैं कि उस समय हमने क्या समझा था, हमारे क्या एक्सपीरियंस है, क्या बिलीफ है, उस हिसाब से हम उसको रिमेम्बर करते हैं। राइट, इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपने एक फोक टेल सुनी, ठीक है, कोई और कल्चर की, तो आप कुछ चीजें हो सकता है कि चेंज कर दो रिकॉलिंग के समय। ठीक है, सो दैट इट मेक्स मोर सेंस अकॉर्डिंग टू योर ओन कल्चर। अगर आप अपने कल्चर में किसी को वो फोक टेल सुना रहे हो तो आपको अपने कल्चर का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, अंडरस्टैंडिंग है, तब उस फोक टेल में अपने कल्चर का एक मिक्सचर डालोगे ताकि आपके कल्चर के हिसाब से वो चीज ज्यादा सेंस बनाए। तो इन्होंने क्या बोला था कि मेमोरी कंस्ट्रक्टिव होती है, पैसिव नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए बार्लेट क्या है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो बार्लेट ने मीनिंगफुल मटेरियल को यूज किया, जैसे कि स्टोरीज, फोक टेल, टेक्स्ट, इनको यूज किया। आफ्टर रीडिंग देम जो पार्टिसिपेंट है उनको 15 मिनट का ब्रेक दिया, है ना। तो पार्टिसिपेंट ने ये चीजें रीड करी और उनको 15 मिनट का ब्रेक मिला। देन उनको क्या बोला गया कि जो भी स्टोरी आपने पढ़ी उसको आपको रिकॉल करना है। तो यहाँ पे उन्होंने एक सीरियल रिप्रोडक्शन की मेथड को यूज किया गया था, जहाँ पे पार्टिसिपेंट ने सेम मटेरियल को रिपीटेडली ओवर टाइम रिकॉल किया। तो बार बार वो क्या कर रहे थे, सेम ही मटेरियल रिप्रोड्यूस कर रहे थे, या यूं कहूँ रिकॉल कर रहे थे ओवर टाइम। राइट, तो अब इसमें उनको क्या पता चला, उनको पता चला कि जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने जो भी अननेसेसरी डिटेल है, जैसे जैसे पार्टिसिपेंट को समझ आ गया कि अननेसेसरी चीज है, उन्होंने उसको हटा दिया। जो भी अनफेमिलियर पार्ट थे जिनको समझ नहीं आया, जो वो रिलेट नहीं कर पाए, उस चीज को भी उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेनेशन को ऐड किया ताकि वो स्टोरी आगे वाले को ज्यादा अच्छे से समझ आए। तो उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया और उन्होंने स्टोरी बनाई ज्यादा लॉजिकल और ज्यादा सिंपल वे में, उस स्टोरी को उन्होंने बनाने की कोशिश की। तो ये उनको पता लगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर स्टोरी मेंशन्ड है कनॉय की, है ना, कनॉय मेंशन्ड है जैसे कि एक स्टोरी के अंदर, तो समवन इनफेमिलियर जिसको पता है कि ये इन लोगों को कैनॉय नहीं पता होगा या मुझे भी नहीं पता कि कैनॉय क्या है, तो वो क्या करेगा, उसको बोट के नाम से अपनी स्टोरी में बता देगा। तो पहले वाली चीज क्या कहती थी कि ये मेमोरी फेलियर है, पर इन्होंने बोला कि नहीं, मेमोरी फेलियर नहीं होता है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा की। तो बार्लेट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था स्कीमा का। यहाँ पे जो स्कीमा है वो एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज का। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ रखी है कि जो स्कीमा है वो कैसे बनता है, हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस से, हमारे नॉलेज से स्कीमा बनता है। तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होता है। स्कीमा क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करेगा कि आप किसी चीज़ को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो और कैसे इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर रहे हो। ठीक है, आपका ऑलरेडी एक परसेप्शन चीज़ों के बारे में रहता है, उसी हिसाब से आप चीज़ों को इंटरप्रेट करोगे, स्टोर करोगे, रिकॉल करोगे। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक स्कीमा है हमारा कि क्लासरूम का स्कीमा बना हुआ है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जैसे क्लासरूम का आपको बोला कि इमेज इमेजिन करो, तो आप क्या इमेजिन करोगे? डेस्क, टीचर, बोर्ड, ये सब ऑलरेडी आपके स्कीमा में रहेंगे। तो अगर समवन डिस्क्राइब करता है कि क्लासरूम में उन्हें डेस्क मेंशन ही नहीं की, वो बाकी सारी चीज़ों की बात करे, डेस्क की नहीं बात करे, तो भी आपको पता होगा कि नहीं, क्लासरूम में डेस्क जो होंगे वो आपके स्कीमा में है, राइट। तो इस हिसाब से उन्होंने स्कीमा वर्ड के बारे में भी बात की थी। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि मेमोरी कंस्ट्रक्टिव होती है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ही नहीं। हम ऐसे की ऐसे ही चीज़ें याद नहीं रखते, उसमें चेंजेस भी करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को ऐड भी करते हैं, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अब जो भी नेक्स्ट टॉपिक है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अंटिल दैट टाइम, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।